ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 25 नवंबर सितंबर 2025 का। आज बाबा को है मीठे बच्चे, यो ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा बाप शिक्षक के रूप में हमें बहुत विशेष पाठ समझाने आया। क्यों? हम बेसमझ बन गए। बेसमझ को ही समझाना होता है। अक्सर करके हम समझते हैं छोटे बच्चे बेसमझ हैं, हम तो बहुत समझदार हैं। लेकिन नहीं, आध्यात्मिक मार्ग में ये स्पष्ट होता है। हम 2500 साल से माया रावण के द्वारा कितना बेसमझ हुआ, कितना यज्ञ जाप तप भक्ति आदि करते हुए कुछ भी नहीं समझा। दुनिया का बारे में समझा, आसमान का बारे में समझा, आसमान का धरती का नीचे क्या है ये समझा, साइंस का तरीकों की समझा, लेकिन अपने बारे में नहीं समझा। इसीलिए कहावत है, जो दिया है प्रदीप है उसका नीचे हमेशा अंधकार ही रहता है। तो हम अंधकार में ही गुजारते आए। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम इतना दिन नास्तिक थे। नास्तिक का अर्थ भी बाबा समझाते हैं, जो भगवान को नहीं समझते। भक्ति में कहते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते उसको नास्तिक कहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं जो भगवान को जानते हैं वो आस्तिक है। तो आज बाबा यही हमें समझाने के लिए आए हैं, जो हम एक एक अपने पार्ट को समझें। ये एक नाट्य मंच है, रंगमंच है, हम सब पार्ट बजा रहा है। लेकिन क्या होता है, कोई दिन हम बहुत खुशी होते हैं, फलाना हमारा साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। कुछ दिन हम नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, फलाना हमारा साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी किया। लेकिन ये समझने के लिए कोशिश नहीं करते जो हमने किया वो हमारा साथ करने के लिए आया। हम उनको खुशी दिया, आज वो आया खुशी देने के लिए। हम उनको दुख दिया, चाहे हमारा माँ क्यों ना हो,
कोई जन्म में वो आत्मा हमारा माँ था, माँ थी, तो इस जन्म में कोई चोला लेकर के इसका वसूल करने के लिए आया। तो बाबा ने कहा ये बात अच्छा रीति समझो, तो जीवन कोई दुखदायी नहीं लगेगा, जीवन का तरक्की होगा, जीवन आगे बढ़ता जाएगा। जिस समय जो सामने आता है उसको स्वीकार करो, नाराज मत हो, दुखी मत हो। समझ में आया? हमारा पार्ट एक्यूरेट चल रहा है। एक्यूरेट बात को समझना, खेल को समझना, और जिस समय जो होना है वही हो रहा है। खेल है, एक खेल है, खेल समझ करके लेना बस, तो जीवन को बहुत तरक्की मिलेगा। प्रश्न बहुत सुंदर है। तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? अभी तक किस शक्ति की कमी है? एक ही प्रश्न में दो प्रश्न समाया हुआ है। हमारा प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे, तब प्रभाव निकलेगा। अभी वो जहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। यो सेकंड की ही बात है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो सब समझ लेते हैं, लेकिन योग का बारे में सभी का बहुत परेशानी होता है, क्योंकि दुनिया में तो हम बहुत संबंध बना लेते हैं। जब भगवान आते हैं हमें बहुत संबंध उजागर देते हैं, वो संबंध हम समझते नहीं, स्वीकार करते नहीं, इसलिए कठिन लगता है।
तो बाबा ने कहा लोग तो पूछेगा, हम तो जा नहीं पाते हैं, आप तो जाते हो, लेकिन आपका वो शक्ति कहाँ है जो हमें अनुभव होना चाहिए? आपका वो प्रभाव कहाँ है? भगवान का वाणी सुनते हो, भगवान आकर परमधाम से आपको पढ़ाते हैं, तो आपका क्वांटिटी कहाँ है? पूछेगा ना। तो इसीलिए ये सभी बातों का ध्यान अपने ऊपर रखना चाहिए, अपने हाथों में है। जैसे युद्धों में जाते हैं, पहले ज़माना में तो तलवार का युद्ध था, तलवार को बहुत शान देते थे। तो तलवार में अगर धार नहीं तो शत्रु पक्ष को पराजित नहीं किया जाता। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा, तो ये योग ज्ञान रूपी तलवार में, ज्ञान तो हम जानते हैं, ज्ञान रूपी तलवार में योग का जौहर माना धार भरना चाहिए। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा से कोई ना कोई संबंध लेकर के बाबा से वार्तालाप करो, कनेक्टिविटी जोड़ो, क्योंकि आत्मा में जंग लगा हुआ है। तो जितना कनेक्टिविटी जोड़ेंगे इतना जंग उतर जाएगा, लाइन क्लियर हो जाएगा बुद्धि का, मन भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये सेकंड का बात है। वो सेकंड किसी का जीवन में 10 साल बाद आता है, किसी का जीवन में सारा जीवन पुरुषार्थ करते जाते हैं, ज्ञान में चलते जाते हैं, वो सेकंड कभी आता ही नहीं। तो एक तो हमें प्रभाव निकालने के लिए जिम्मेदार उठाना चाहिए, दूसरा तो ये याद का बल भरना चाहिए। वो शक्ति हमें बहुत, बाबा को कमी दिखाई दिया, बहुत कम है। और महावाक्य में बाबा ने कहा ड्रामा को अच्छा रीति समझो। ड्रामा को क्या कहते हैं? डराने वाले माँ। आज एक दृश्य आया हम डर जाते हैं, काल एक दृश्य आया हम खुश हो जाते हैं। तो ये ऊपर नीच होते होते एक दिन देखा जाता है हम नीचे ही चले जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है ना, बाकी सब है आत्माएं, धर्म आत्माएं, गुरु आत्माएं, महात्माएं हैं। तो पुण्य आत्माएं, इस समय भक्त आत्माएं भी बहुत हैं, और हम ब्राह्मण आत्माएं, और साथ साथ दुनिया में ये भी दिखाई देता है पाप आत्माएं हैं। तो उनको कोई भी किस्म प्रकार का आत्मा को परम आत्मा नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हो। परम भी हो, सुप्रीम भी हो, सत्य भी हो। इस पर हमें बहुत मनन चिंतन करना चाहिए। क्यों बाबा परम है, क्यों बाबा सत्य है, क्यों बाबा सुप्रीम है। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हो। बाप कहते हैं मैं आता ही हो सिर्फ और सिर्फ भारत में। बच्चों को विश्व का मालिक बना ले। तुम ही मालिक थे ना, अब तो तुम्हारा स्मृति आना चाहिए। स्वयं भगवान तुम्हें इंद्र सभा में बिठाकर तुम्हें इतना सुंदर लेसन दे रहा है। तो अगर तुम कहते हो समझ में नहीं आता, बुद्धि में नहीं बैठता, तो भगवान का आना ही निरर्थक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो स्मृति में आना चाहिए। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते बजाते 84 जन्म भोग कर
आप पिछाड़ी में आ गए हो, तम प्रधान बन गए हो, कलियुग में आ गए हो, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा देखो, आत्मा अविनाशी है ना, शरीर तो विनाशी है। आत्मा ही देह का साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा अभिमानी होकर के नहीं रहते तो जरूर देहभान है। स्कूल में पढ़ाया जाता है तो एविल ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। अगर हम बच्चे यहाँ भी पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ भी अपने को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, तो बाबा का रोज का बात अपने को आत्मा समझो। सारा दिन में कोई कोशिश नहीं करते, मतलब हमारा बहुत देहभान है, फलाना उस हमको ये कहा, यहाँ का बात उधर जा कर के हमें फैलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर देहभान है। तो मैं आत्मा हो यह सब भूल गए हैं। कहती भी है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, गुरु आत्मा, दैव आत्मा। फिर परमात्मा तो नहीं बन सकते, कोई भी अपने को शिव नहीं कह सकते। दुनिया में अपने का बहुतों का नाम, दाहोदरी का नाम क्या क्या रख दिया है। शरीर के शिव का नाम तो बहुत रख दिया है। क्या क्या नाम दुनिया में देखो, 100 में 2-3 मिल जाएगा। शिव प्रसाद फलाना है ना, शिवराम फलाना, शिव ज्योति, ऐसा भी को बहुत नाम रखता है। लेकिन नाम रखने से तो काम नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं बहुतों का देह का नाम शिव करके रख दिया, साथ में और किसका नाम रख दिया, शिवराम। शिव भी है, राम भी है। तो आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ती है। बच्चे जब पैदा होता है तो 6 दिन बाद, हमारा यहाँ का जो रस्म रिवाज है बंगाली में, तो 6 दिन में, 6 दिन का बाद, 6 दिन में जिसको षष्ठी कहते हैं, उस दिन उसका नामकरण होता है। लेकिन वो जब माँ का गोद में था, पेट में था, तब तो उसका आइडेंटिटी था। जब भूमिष्ठ हुआ तब भी उसका आइडेंटिटी है। फिर 6 दिन बाद नाम क्यों रखते? तो इसका भी हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि लोग इसको ये फेस का साथ ये नाम से जाने। तो बाबा कहते हैं क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है, कुछ दिन बाद वो बड़ा होता है, कोई ऑफिसर बन जाता है, तो डिग्री मिल जाता है, तो उसका और टाइटल मिल जाता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाता है, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ। बहुत ऐसा ऑफिसर है तो नौकरी छोड़ने के बाद जब बाबा का घर में आता है तब क्या अनुभव कहते हैं, इतना दिन तो हम ये तो जो भी मनुष्य का दिया हुआ डिग्री हम जताते आए, ये तो हमारा रॉन्ग था, भूल था। अभी तो सिर्फ मैं आत्मा ही हूँ। यहाँ बैठे हुए सभी अपना पद पोजीशन को भूलते हुए तो अपने को आत्मा समझ करके देखिए कितना असीम फायदा होता है। तो बाबा कहते हैं तो हमने 84 का पार्ट बजाया, अभी हम आत्मा को ज्ञान, तो आत्मा को जान गया हो। हम आत्मा सत प्रधान थी, अभी तम प्रधान बनी है। तो बाप आते ही तब है जब सब आत्मा पर कट लगी हुई है, जंग लगा हुआ है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, सोना ही थे, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर
लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल ही काले हो गए हो। यह बात और कोई समझ न सके। ये सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, जितना हो सके ये शरीर को धुलाई करो। ये तो गलत प्रोसेस है ना। पाप किया, दान पुण्य किया, पर गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं। पाप तो आत्मा में है। हाथ से कर्म किया, आँखों से बुरा दृष्टि हुआ, मुख से कोई कटु वचन बोला तो यहाँ स्टोर हो गया, तो धोते हैं शरीर को। ये गलत तरीका अपनाया तो खाद कैसे पड़ती है ये भी बाबा ने समझाया बच्चों को। ऐसे खाद पड़ती है। बाबा कहते हैं मैं आती ही हूँ भारत में। जब बिल्कुल तम प्रधान तुम बन जाते हो, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता हो, तब मैं आता हूँ, एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। बाबा ये भी कहते हैं देखो द्वापर से तुम हमको बुलाते आए, हे पतित पावन आओ, कहाँ तुम हो, मैं तो बहुत दुखी हो, सुख का रास्ता बताओ। हमारा पास वो तुम्हारा आरती गाया नहीं, तुम्हारा पुकार गाया नहीं, क्योंकि ड्रामा में पार्ट नहीं है। तो जब ड्रामा में पार्ट हुआ मेरे को आना, तो एक हंग बहुत सम, एक संकल्प में मैं चला आया, तुरंत चला आया। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, तो जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, तो उसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। तो वो है हद का ड्रामा। हद का ड्रामा स्टेज पर हम देखते हैं तो ये मूवी बनता है, रील बनाते हैं, जितना बार देखो तो एक ही सीन आता है, और ये हमारा है बेहद का ड्रामा। हम इसका बारे में कोई चिंतन नहीं करते हैं। हम एक्टर हैं, सभी अपना भाई बहन है। तो ये है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बात है, बहुत महीन समझने की बात है। बाबा का बात को बहुत अंडरलाइन करना। अच्छा रीति अपने को एक्टर समझे, सभी को भी एक्टर समझे, सभी का पार्ट हम एक्सेप्ट कर ले, तो दुख का कोई बात ही नहीं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट बजा वो ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी क्या कहते, नेति 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 करते गए ना। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, हम क्या जवाब देंगे? हाँ जानता हो। ये तो हमारा पढ़ाई है, सब्जेक्ट है, हम इतना सालों से हम पढ़ते आए हैं। तो तुम झट कहेंगे ना हम जानते हैं, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। संगम युग चला जाए और सतयुग चला आया, तब तुम्हारा ये ज्ञान नहीं रहेगा। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता रचना के आदि मध्य अंतों को जानते हो, तुम ही जानते हो। तुम्हें ही जिम्मेदारी उठाना, प्रभाव निकालने का, सारा दुनिया को एक मुट्ठी में लाने का। क्योंकि इस विश्वविद्यालय का नाम है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स को हमें एक करना है जितना हो सके। अभी तो बहुत नज़दीक आ गया और थोड़ा बाकी है, ये भी पूरा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये वंडर है ना, तो ये बहुत वंडर है। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे? ये भक्तों को पूछना चाहिए, मंदिर में जो पुजारी हैं उनको पूछना चाहिए। वो कहेंगे नहीं, उनके बारे में कोई बायोग्राफी हमारा पास नहीं, तो इसमें कोई ज्ञान नहीं है। तो वो तो वंडर का बात है। जो ट्रस्टी बना दिया वो भी नहीं जानते, पुजारी नहीं जानते, भक्त तो जाते हैं वो भी नहीं जानते। तो तुम कहते हो हमारी में ज्ञान है। अगर आप टाइम देंगे हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तुम समझा भी सकते हो। बाप का पाठ ही है एक बार का, तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह लक्ष्मी नारायण बनने का।
बन गए, फिर पढ़ाई का सत्ययुग में कोई ज़रूरी नहीं, ये राज्यों का कोई फंक्शन नहीं सत्ययुग में। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। टीचर भूल गया, बाप को याद करो, बाप भूल गया, सदगुरु को याद करो, तो तुमको सब सहज कर दिया गया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा ही समझो, आत्मा ही समझो। मैं बाबा का हूँ। हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं तो बाबा का ही हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बन गए हो। लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया जो अभी तुम ले रहे हो। हमारा ब्रह्मा बाबा ले लिया, अव्यक्त हो गया, हम उनका बच्चा है, तो हम भी ले रहे हैं। वो सत्ययुग में जाएंगे, हम भी जाएंगे। अभी तुम आस्तिक बन गए हो ना। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय ही भक्त लोग भी बोलेंगे, हम भी इसका उत्तर समझा देंगे, तो वहाँ यह अक्षर नहीं रहेगा सत्ययुग में। पूछने की ही बात नहीं रहती। यह प्रश्न उठता है तो तब तो पूछते हैं, रचता और रचना को जानते हो? अगर कोई कहे तो आप आस्तिक नास्तिक का बात जानते हो, तो उनको पूछना चाहिए आप रचयिता और रचना को जानते हो? तो कह देंगे नहीं। तो बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम वही आत्मा, वही आत्मा 84 जन्म में 84 माँ बाप को हमें प्राप्त करता है। 84 चोला हम लेते हैं, किसी का बाप बनता है, किसी का माँ बनता है, किसी का बच्चा बनता है। तो बाप है बहुत का मालिक, रचता। बच्चों को समझाया गया है तो और धर्मस्थापक भी यहाँ जरूर आएंगे। कितना ऊंची बात कहा ना, धर्मस्थापक इब्राहिम आएंगे कोई ना कोई रूप लेकर के। तो बुद्ध आएंगे, क्राइस्ट आएंगे, तो सिख धर्म वाला भी आएंगे, बाकी गुरु आत्मा तो आएंगे ही। जो गुरु में दुनिया वाले फंसे हुए हैं। तो तुमको साक्षात्कार कराया था ना, इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं, सभी को शायद मालूम होगा, बहुत बार सुन चुके हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और ऐसे क्वालिटी का आत्मा परम धाम से आते हैं। कोई दूसरा शरीर में घुसते हैं। समझने का कोशिश करें, वो माँ का गोद में नहीं आते हैं, क्योंकि माँ के गोद में आ गए तो ये परम आत्मा मना प्योर सोल, वो तो डिग्रेडेड हो जाएंगे ना, बेकार में आ जाएंगे। वो तो बेकार में आ नहीं सकते। धर्म स्थापन करने के लिए आया, दूसरा धर्म में आ गए, दूसरा शरीर में आ गए। तो इसीलिए बाबा भी मुरली में कहते हैं, क्राइस्ट को जब तो क्रूश किया तो ओरिजिनल क्राइस्ट ये बात बोल कर के चला गया। वो लोग जो कहते हैं वो नहीं समझते हैं, भगवान उनको रहम करो, उनका प्रति दया रखो करके चला गया। बाकी जो जितना समय वो बॉडी का साथ निर्यातन हुआ, वो दुख उनको ही प्राप्त हुआ। एक समय तो शरीर छोड़ दिया। तो ये सूक्ष्म समझने का बात है। तो बाबा ने कहा बहुतों को साक्षात्कार कराया, कैसे आते हैं। और अभी नया नया कोई आते हैं, भगवान कैसे आते हैं ब्रह्मा में, हमें दिखाओ, हमें समझ नहीं। साइंस का ज़माना है ना, सभी प्रूफ मांगते हैं। भूत आया ये मान लेते हैं, फलाना को भूत पकड़ा, ओझा को बुलाओ। भगवान आते हैं तो भूत के लिए संभव है, भगवान के लिए संभव नहीं है क्या? एक ही भ्रुकुटी में दो आत्मा, एक ब्रह्मा का, एक शिव बाबा का। तो ये तो मुरली चलता है, ऐसा मुरली चलता है। तो वो तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तो बाप कहते हैं बच्चे तब आएंगे, तब आएंगे। कैसे आएंगे? यही हमारा परमात्मा है, यही हमारा परमात्मा है, यही हमारा भगवान है, वो करके आएंगे।
तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम क्या करो, इस समय एक प्रोग्राम करो, देह सहित देह का जो भी संबंध है उनको छोड़ के अपने सधर्म में टिको, मुझे याद करो। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो ना इंद्र सभा में, अपने को देह नहीं समझना, मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो, तो ये भव सागर पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, वो सेकंड किस जीवन में, किस आत्मा में कौन दिन आएगा वो आत्मा जाने, बाबा जाने, ड्रामा जाने। मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई एक वापिस नहीं जाते हैं। इतना लोग भक्ति करते हैं, इतना लोग उदासी बनते हैं, सन्यास धर्म को अपनाते हैं, लक्ष्य एक ही है, निर्वाण धाम में चले जाए, ये दुनिया में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अभी तक कोई आत्मा ने, क्योंकि परम धाम का गेट खुला ही नहीं, जाएंगे कैसे। तो 5000 वर्ष पहले भी तो बाप ने यह समझाया था, तो अभी ही समझाते हैं। तो श्री कृष्ण यह बात समझा नहीं सकते, वो तो बच्चा है ना, तो उनको बाप भी नहीं कहेंगे। तो बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो हौत का बाप है लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का। और एक यह है संगम युगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक बाप कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, वो हमारा क्या है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यह बुद्धि में नहीं आता। तो कहते भी हैं आदि देव, एडम बीबी, बाइबल में भी है, हम भी मानते हैं, परंतु कहने मात्र। मंदिर में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बेटे हैं, हम भी बेटे हैं। तो यहाँ बाप चैतन्य में बेटे हैं, तो वहाँ जड़ चित्र में है, कहाँ, दिलवारा मंदिर में। तो और मधुबन में चैतन्य में है, हम चैतन्य में है, बाबा सूक्ष्म रूप में आते हैं। मधुबन में किसका आधार से आता है, तो ऊपर में स्वर्ग ठीक है। तो जिन्होंने मंदिर देखा है तो वो जानते हैं बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहा है। एक्यूरेट मिलाने का है दिलवारा मंदिर और मधुबन। तो फिर बाद में मंदिर बनाते हैं, पहले चैतन्य बनता है, बाद में जाकर के जैन धर्म ने यह दिलवारा मंदिर बनाया माउंट आबू में। यह स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारा यादगार है। लक्ष्मी नारायण अब बंद रहे हैं, तो थे, फिर श्री उतरते आए हैं। अब फिर हम घर जाकर के राम राज्य में आएंगे, ऐसा पुरुषार्थ तो करना चाहिए। पीछे होता है राम राज्य, तो फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, छीछी है, म्लेच्छ है, इसीलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, आकर के हमें पावन बनाओ, दुख हर करके हमें सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है ना भगवान जरूर कोई वेश में आएगा, इसीलिए कितना अवतार हमने बना दिया, कच्छ मच्छ अवतार, बराह अवतार, ये बहुत कुछ बना दिया। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भीतर आदि में नहीं आएंगे। जो भक्तों ने जो सुना वही कह दिया। तो गाया हुआ है भाग्यशाली रात पर आते हैं, बाबा ने खुद कहा। तो मैं एक अनुभवी तन में आता हूँ, परकाया में आता हूँ। ऐसा नहीं कहा मैं परम धाम से तुम्हें दैववाणी करता हूँ, ऐसा नहीं। तो भगवान को आना पड़ता है भाग्यशाली रात में। भाग्यशाली रात है वो ब्रह्मा बाबा। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत अंतों के जन्मों के अंत में, तो जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ।
भक्ति मार्ग में पांडव के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। तो रेंगुन में तो बुद्ध का बड़ा चित्र बनाया, बड़ा चित्र। और तो बुद्ध गया में जो गाया है वहाँ भी देखने को मिलेगा। बुद्ध गया में जो गाया है, कौन कौन गाया है बुद्ध गया में? बुद्ध गया में आपने गाया है। बहुत बड़ा बुद्ध का एक घर है, घर है। इसमें बाहर में दिखाई देता है बुद्ध और अंदर में घुसो तो एक घर जैसा है। तो बाबा क्या कहते हैं, दिन प्रतिदिन तो देखो मनुष्य का मन में क्या आता है, क्या बनाते हैं। तो इतना बड़ा कोई मनुष्य होता है क्या? बच्चों को तो अभी हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? इसीलिए रावण का चित्र कैसा बनाया। रावण का 10 सिर दिखाया, 2 पैर 2 हाथ। तो एक एक सिर का साथ 2-2 हाथ होना चाहिए, 2-2 पैर होना चाहिए, तो है ना। तो 20 हाथ 20 पैर होना चाहिए, तब तो इसका साथ मैच करेगा। तो भक्ति में जो मन में आया चित्रकार को वो बना दिया। तो रावण का चित्र देखो कैसे बना दिया है, दिन प्रतिदिन बड़ा करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, हर वर्ष जलाते हैं। ऐसा कोई दुश्मन होगा क्या? जलाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। तो दुश्मन का ही चित्र बना करके जलाते हैं। तो अच्छा रावण कौन है? वो दुश्मन कब वो दुश्मन बना जो हर वर्ष जलाते आए हैं? इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है। वो हमारा मन में घुस गया। जो 5 विकार हैं तो उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं। वो जो करते हैं ना, रावण को बड़ा बनाते हैं, रावण को जलाते हैं, वो रावण संप्रदाय का है। वो ऐसा ही करते जाएंगे, वो राम का पास नहीं आएंगे। राम का पास आएंगे तो उनका तो ये भूल छोड़ जाएगा। तो तुम हो राम संप्रदाय। बाबा सबको कहते हैं तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं क्या करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तो कमल फूल समान बनो और मुझ बाप को याद करो। तो कहते हैं ना बाबा, कोई कहते हैं, कोई माता ही कहते हैं बाबा घर में हम तो अच्छा रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा पत्नी हमारा पोती ऐसा है वो जैसे बौक है। बौक क्या करते हैं, गंध खाते हैं। और हंस क्या करते हैं, मोती छुपते हैं। तो ये एक घर में कोई एक हंस रहे एक बक रहे तो मिलजुल नहीं होते हैं। इसीलिए बाबा को कहते हैं बाबा खिटपिट होती है। तो क्या करो, सो तो जरूर होगा। एक घर में 2 किस्म का आत्मा होगा तो वो तो खिटपिट होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियाँ भी है। क्या युक्तियाँ हैं? अगर वो स्त्री अगर समझते हैं मेरा कोई किसी का प्रति कोई अटक नहीं, बच्चा बड़ा हो गया, मेरा कोई संसार में फंसने का कोई बात नहीं। उनका तो 2 पैर है ना, 2 आँख है ना, चले जाओ। इससे अगर मुक्त पाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, बाबा कहते बहुत युक्ति बताते हैं। कोई माता ऐसे भी आए यज्ञों में तो बाबा को आकर के कहा बाबा हमें इसको उससे मुक्ति दिलाओ, मैं बर्तन साफ करूंगी, मैं झाड़ू लगाऊंगी। बाबा को दया आया, बाबा ने रख दिया। बड़े बड़े घर का है। तो बाबा कहते हैं ये उक्ति से काम लो। अगर समझाने बाबा की ये भी कहते हैं, बाप को कहा जाता है तो रंजू रमजबाज। बाबा युक्ति से बहुत कौतुक से हमें बाबा समझाते हैं। तो सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। तो वो लिबरेटर बाप सबका एक ही तो है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं उनको अलग अलग समझाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। जिसने कोर्स करते हैं और कोर्स करने का संकल्प रखते हैं उसको डिविशन करना चाहिए। क्यों? बाबा ने इसका भी कारण समझाया है। तो अलग अलग समझो। कराची में एक एक को अलग अलग बेट समझाते थे, क्योंकि अगर 10-12 को एक साथ मिलाएंगे ना तो मैनी मैन मैनी माइंड होगा। कोई आगे बढ़ते जाएंगे
तो वो उसको पीछे हटाएंगे, कहेंगे तुम्हारा गुरु है ना। और बाबा कहते थे गुरु तो मैं ही, एक ही तो हूँ, सदगुरु तुम्हें ले जाने वाला, वो भी तो हमारा बच्चा है, जो गुरु को होकर के तुम्हें फंसा दिया है, फंसाना चाहते हैं। अगर तुम आज़ादी चाहते हो, तुम मुझ पर भरोसा करो, मानो, है ना। बाबा कहते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई, तुम बच्चे योग में बहुत मजबूत हो जाएंगे, फिर तुम्हारा प्रभाव हो जाएंगे, प्रभाव हो जाएंगे। अभी अर्जुन वो जहर नहीं है, याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलता। ज्ञान तलवार है ना, उसमें ज्ञान का जहर भरना चाहिए, तो वो शक्ति बहुत कम है। बाप रोज कहते रहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, इसमें तुम्हारा रुचि कम है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, एक दिन देखो बहुत ये आदत पड़ जाएगी। पढ़ाई में इतने ताकत नहीं है, याद से तुम सारा ताकत मिलेगी, सारे विश्व का मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो ना, बहुत आए फिर चले भी गए, तो माया भी बहुत दुस्तर है, बहुत नहीं आते। कहते हैं बाबा कोई यज्ञ में आते हैं, कोई कारण वो चले जाते हैं, माया उसको ले आते हैं, ले जाते हैं। फिर कभी कभार उसको अनुताप होता है, मैंने क्या किया, जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऑलवेज वेलकम। अगर तुम समझ करके, बाबा को समझ करके तुम आना चाहते हो, गलती करने का बाद भी, तो तुम्हारा एंट्री है। दुनिया में क्या करेंगे, दरवाज़ा, डोर क्लोज। एक बार किसी ने गलती किया, दोबारा माफ़ नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो बहुतों ने ऐसा चले गए फिर आया नहीं। तो बहुतों ने कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, खुशी बहुत मिलती है, तो बाहर गया, बाहर का जिगजग देखा, खलास हो गया, तो जरा भी ठहरने नहीं देते हैं। कोई कोई को तो बहुत खुशी होते हैं, ओहो, बहुत प्रेम से कहते हैं, ओहो अब बाबा आए हैं, भगवान आए हैं हमारे लिए, हमें तो कुंभकर्ण का निद्रा से उठना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, यज्ञों को बढ़ाना चाहिए। हम तो चले अपने सुखधाम, तो सुखधाम जाने के लिए कर्तव्य भी तो करना चाहिए, रूटीन भी फॉलो करना चाहिए। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहा हुई है, योग कमी है, धारणा कमी है, तुम्हारा नजरिया दूसरा प्रकार का बन गया, इसीलिए तुम आते आते भी चले जाते हो। किसी ने बहुत सुंदर कहा, कोई यहाँ आने का पहले ही डिसाइड कर लेते हैं नहीं जाना, और आकर के तो देखो, आने से पहले डिसाइड कर लिया नहीं जाना है। यह भाई बहन बना देते हैं, शुद्ध भोजन पकड़ा देते हैं। जो नया नया आया, ऐसा अपने को लगा क्या, हम कहाँ से आए, हम भाई बहन तो है ना। इस संसार के लिए अपना मन मत चलाते हुए, रावण का धक्का से हमने तो देहभान में आए, विकार में फंसे, संसार को भोगबल से भराया। बाबा इसको क्लोज करना चाहता है। तो बाबा कहते हैं, तुम ईश्वरीय संतान थे, देवी देवताएं थे, डिग्री कम हो गया, तो मीटर में पॉइंट होती है ना, तो इतनी पॉइंट कम है। अभी तुम तो एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते एकदम नीचे आ गए हो, जीरो हो गए हो, तो सीढ़ी नीचे उतरना ही तो है। अभी तुम्हारा बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, 84 जन्मों का उत्थान और पतन का सीढ़ी। बाबा कहते, बाबा का जितना कोर्स में कराया गया जो भी चित्र है, तो ये कोई भी चित्र लेकर के सारा दिन चिंतन करो, इसमें बहुत शक्ति मिलेगा। चढ़ती कला सर्व का भला, आप बारो तो और भी बढ़ेगा,
फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। तो इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना, बाप साथ है। तो ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, तो वो बाबा तो मीठे मीठे बच्चे कहते हैं और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते हैं। बाबा हमको पराने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, अशांत अक्षर ही तो तब कहा जाता जब दुखी होता है। तो बाकी शांति तो हमारा साधर्म है। बहुत कहते हैं मन को शांति नहीं, इसीलिए शांति मिल जाए। कोई किसको निमंत्रण देते हैं बाबा का घर में, तो विशेष भोग है, विशेष कार्यक्रम है, कहेंगे बहुत टेंशन है, मन में शांति नहीं है, शांति आ जाए फिर आ जाऊंगा। तो ये सही उत्तर हुआ क्या? तो बाबा कहते हैं अरे शांति तो तुम्हारा साधर्म है। तुम ऐसे ऐसे अशांत में रहते हुए तो डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर यहाँ से आना मुश्किल है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, अपना घर ही तो शांति धाम है। तो तुम अपने को भूल गए हो, भूल गए हो, तुम हो शांति धाम के रहने वाले, शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। तो अब गवर्नमेंट लिखती है तो लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? तो वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं। गवर्नमेंट भी इतना कोई प्रेशर नहीं देते हैं, क्योंकि उसका गद्दी भी नहीं रहेगा। तो अब तुमको फिर यो लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाना है। ऊपर में लिखना है सत्ययुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डिटी, रिलीजियन था, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत। किसने किया? वन गॉड ने किया। तो परंतु मनुष्य को समझते नहीं, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनको जाएगा जो हमारा ब्राह्मण कुल का होगा, ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठा करके समझाओ। कोई नया जिज्ञासु आते हैं, कोर्स करने के लिए आता है, एक का साथ एक को नहीं मिलाओ, फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको मानने वाला होगा। कोई फलाना गुरु का मानेगा, कोई फलाना गुरु का मानेगा। तो वो दोनों को एक साथ समझाएंगे तो उसको ये बात अच्छा नहीं लगेगा, उसको ये बात अच्छा लगेगा। तो दोनों में मन में तो जाते समय कहेंगे हमें जो सुना अच्छा नहीं लगा, मैं पहला जैसा था ऐसा ही अच्छा है। तो बाबा क्या कहेंगे? उनको भाग्यों में नहीं है और हमारा सिस्टम में गड़बड़ी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? यज्ञ तो बढ़ेगा नहीं, अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ते हैं। पहले पहले तो पूछना चाहिए कब आए हो क्या, यहाँ कब आए हो क्या, बीके का नाम सुना है क्या, प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, उनका साथ क्या संबंध है, तो कभी नाम सुना है? ऐसा दो चार इफेक्टिव प्रश्न पूछना चाहिए। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो क्या, ये भी पूछना चाहिए। सारा दुनिया तो प्रजापिता ब्रह्मा का ही संतान है। भगवान जब दुनिया पर आए तो ये सबको ही परमधाम से भेजा, एक के बाद एक भेजा। कोई अपना कार्यों में चला गया, ड्रामा पहले बाबा ने समझाया, अपना अपना पार्ट बजाने के लिए गया। कोई किसको चोर बनना है तो चोर का लाइन में गया, कोई डाकू बनना है डाकू का लाइन में गया, कोई खूनी बनना है तो उसका लाइन में चला गया, कोई साधु बनना है साधु का लाइन में चला गया। किसी का कोई दोष नहीं है। तो
हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी ब्रह्मा का संतान हो, लेकिन तुम समझते नहीं हो। थोड़ा टाइम दो, हम समझाएंगे। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम बाबा का बात को समझने का कोशिश करो। समझाने का बहुत जुक्ति चाहिए। अच्छा, किसी को ऐसा नहीं कोई उल्टा सीधा बोला तो आप नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं। समझाने का बहुत अच्छा युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर। मंदिर आदि को देखते सदा यो स्मृति रहे यो सब हमारी ही यादगार है। मंदिर आदि को देखते सदा यही स्मृति रहे कि ये सब हमारा ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। नंबर 2, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हंस और बगुले के साथ, हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है। सहन भी करना है। वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भाव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कार को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा 1-2 में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो वो दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगी। एक संस्कार मिलाने का, सबका साथ रहते हुए सबको एक मिलनसार बनाना, कोई भी हमारा पराई नहीं, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं, और दूसरा खुद भी संतुष्ट, दूसरों को भी संतुष्ट करो। तो एक सदा 1-2 को स्नेह की भावना से, श्रेष्ठ की भावना से संपर्क में आओ तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगी। फिर अपने प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगा। आपके प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का
दर्पण बन जाएगा और उस दर्पण में बाप जो है जैसा है वो दिखाई देगा। जैसे हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं तो यहाँ स्टोर होते हैं ना, तो यहाँ बाबा से वरदान प्राप्त हुए बाबा का बात को मानेंगे तो कहाँ स्टोर होंगे, यहाँ ही तो स्टोर होंगे। तो और इसमें तो बाबा दिखाई देगा। तो वो भी एक सेकंड का बात है, जिसका जीवन में आएगा, किसी का जीवन में तुरंत चला आता है, किसी का जीवन में थोड़ा लेट होता है, आएगा तो जरूर। स्लोगन, आत्मस्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जीवदान दो तो दुआएं मिलेंगी। अव्यक्त तो इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर, लगन की अग्नि को लिखना नहीं है, ये सुनने से चलेगा। अव्यक्त तो इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। इसका पॉइंट क्या दिया, जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। तो ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो, मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, ये पहला परिवर्तन। फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। तो लग्न की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। अपनापन मैंने किया, मैंने, तो ये देह का अहंकार कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए याद को ही ज्वालारूप कहा जाता है। वो याद हमें होना चाहिए। सबका सार हमारा, सबका साथ हमारा मिलनसार हो, है ना, जो वरदान में बाबा ने दिया। और क्या करना, सबसे संतुष्ट रहना, संस्कार को मिलाना। ये अच्छा नहीं है, इसका साथ मैं चलूँगा नहीं तो संगठन बढ़ेगा कैसे। सबका साथ मिलजुल के हमें रहना चाहिए। आज का समान है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ।